Hello friends, myself Preeti Sharma from Blood Nursing and Paramedical Education Center. I study in GNM second year. Today I present the topic dementia. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिमेंशिया का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन क्या है? डिमेंशिया इज नॉट अ सिंगल डिजीज बट इट इज ए ग्रुप ऑफ वेरियस सिम्टम्स which may affect the cognitive function of brain. तो डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया इज नॉट अ सिंगल डिजीज। डिमेंशिया कोई एक अपने आप में एक सिंगल डिजीज नहीं है, बट इट इज ए ग्रुप ऑफ वेरियस सिम्टम्स। ये बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप होती है विच में अफेक्ट द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ब्रेन, जो कि मेनली ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को अफेक्ट करती है। तो ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन कौन कौन से होती है? जैसे कि लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन और अटेंशन। तो जो डिमेंशिया जो डिजीज है वो मेनली इन सारे फंक्शंस को अफेक्ट करती है। इट इज मोस्टली फाउंड इन ओल्ड एज पर्सन। जो डिमेंशिया है मोस्टली ज्यादातर किस में मिलने को मिलती है? ओल्ड एज पर्सन में देन एडल्ट पर्सन। एडल्ट पर्सन की अपेक्षा डिमेंशिया ओल्ड एज के पर्सन में ज्यादा देखने को मिलती है। डिमेंशिया इज मेनली अफेक्ट द हिपोकैम्पस पार्ट ऑफ ब्रेन। जो डिमेंशिया मेनली ब्रेन के हिपोकैम्पस पार्ट को अफेक्ट करती है। तो हिपोकैम्पस पार्ट क्या होता है? ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो मेमोरी फॉर्मिंग सेंटर, यानी कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करते हैं तो डिमेंशिया की डेफिनेशन क्या है? डिमेंशिया इज क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। डिमेंशिया लंबे समय से होने वाला एक ऐसा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है? इन विच पर्सन है प्रोग्रेसिव मेमोरी, यानी कि पर्सन इसमें लंबे समय से या फिर हम कहें उसकी लगातार मेमोरी लॉस देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या होता है? डिक्रीज लर्निंग एक्टिविटी। उसकी जो याद करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है एंड डिसओरिएंटेशन, और जिसके कारण क्या होगा? पर्सन में डिसओरिएंटेशन का सिम्टम देखने को मिलता है। तो डिसओरिएंटेशन क्या होता है? एक ऐसा सिम्टम होता है डिमेंशिया का जिसमें पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है टाइम को, प्लेस को और पर्सन को। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिमेंशिया उसके टाइप्स क्या होती हैं। डिमेंशिया के टाइप्स क्या है? डिमेंशिया है मेनली 4 टाइप्स। जो डिमेंशिया उसकी मेनली 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है एल्जाइमर डिमेंशिया। तो एल्जाइमर डिमेंशिया क्या है? दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया which is occurred due to Alzheimer disease। तो एल्जाइमर डिमेंशिया क्या है? यह एक ऐसा प्रकार होता है डिमेंशिया का जो कि मेनली एल्जाइमर डिजीज के कारण होता है। तो एल्जाइमर डिजीज क्या है? एल्जाइमर डिजीज एक ब्रेन की एक ऐसी डिजनरेटिव डिजीज होती है जिसके कारण क्या होता है? पर्सन में प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, जिसके कारण पर्सन में क्या मिलता है? प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप क्या है इसका? सेकेंड है वास्कुलर डिमेंशिया। तो वास्कुलर डिमेंशिया क्या है? दिस टाइप ऑफ डिमेंशिया इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू ब्रेन। तो इस प्रकार का डिमेंशिया क्यों? तो इस प्रकार का डिमेंशिया किसके कारण होता है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई या फिर लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू ब्रेन। ब्रेन के लिए ब्लड का जो फ्लो है उसकी कमी हो जाना, उसमें कमी आ जाना, जिसके कारण क्या होगी? उसकी जो पर्सन की जो डिसओरिएंटेशन, यानी कि किसी भी पर्सन को रिकॉग्नाइज करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और क्या है इसमें? वास्कुलर डिमेंशिया इज कॉज्ड विजन लॉस एंड समटाइम हैलुसिनेशन। तो वास्कुलर डिमेंशिया के कारण क्या देखने को मिलता है? किसी पर्सन में विजन लॉस, विजन प्रॉब्लम, मतलब उसकी आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है एंड समटाइम हैलुसिनेशन। और उस पर्सन में कुछ टाइम में क्या देखने को मिलता है? हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन एक ऐसा परसेप्शनल डिसऑर्डर है जिसमें किसी पर्सन को ये लगता है कि उसके आसपास कोई भी चीज है, लेकिन एक्चुअली में वो उसके पास नहीं होती। यानी कि जब हम अंधेरे में, जैसे कि हम अंधेरे में जाते हैं कहीं किसी स्थान पर, तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि पीछे हमारे कोई है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टाइप क्या है इसका? लीवी बॉडी डिमेंशिया। इस प्रकार की डिमेंशिया में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डिमेंशिया इज अकर ड्यू टू प्रोटीन डिपॉजिट इन नर्व सेल। तो इस प्रकार का डिमेंशिया किस कारण होता है?
एक्सिस मतलब प्रोटीन का डिपॉजिट हो जाने के कारण नर्व सेल्स पर प्रोटीन के डिपॉजिट हो जाने के कारण इस प्रकार का डिमेंशिया पर्सन्स में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्या है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। तो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया क्या है, दिस टाइप ऑफ डिमेंशिया इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन फ्रंटोटेम्पोरल रीजन ऑफ ब्रेन। तो इस प्रकार का डिमेंशिया किस कारण होता है, ब्रेन का जो फ्रंटोटेम्पोरल जो रीजन होता है उसके डिस्टर्ब हो जाने के कारण इस प्रकार का डिमेंशिया पर्सन्स में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड डिजीज। इस प्रकार के डिमेंशिया को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डिमेंशिया के क्या क्या कारण होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिमेंशिया के क्या क्या कारण होते हैं, मतलब किन किन कारणों से डिमेंशिया उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले क्या, इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, एड्स। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंज, यानी कि ब्रेन की जो लेयर्स होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है एनसेफेलाइटिस क्या होता है, ब्रेन के टिश्यूज में इन्फ्लामेशन हो जाना, एनसेफेलाइटिस कहलाता है। एड्स क्या है, एड्स हमारी ये क्या होती है, एड्स एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी पावर होती है वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट इसका कॉज क्या है, एल्जाइमर डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज क्या होती है, एल्जाइमर डिजीज ब्रेन की एक ऐसी डिजेनरेटिव डिजीज होती है जिसमें जो ब्रेन होता है वो प्रॉपरली तरीके से फंक्शन नहीं करता है। और इसमें मेनली ब्रेन के कौन से फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन, जिसके कारण क्या मिलता है, पर्सन में प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, यानी कि लगातार मेमोरी लॉस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक। यदि कोई पर्सन लंबे समय से क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो जिसके कारण क्या होगी, उसकी जो लर्निंग एक्टिविटी है, मतलब याद करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड डिजीज। तो फिक्स्ड डिजीज क्या है, फिक्स्ड डिजीज भी ब्रेन की एक ऐसी डिजेनरेटिव डिजीज होती है जिसमें ब्रेन की जो फ्रंटल एंड जो टेम्पोरल लोब होती है उनमें जो प्रेजेंट जो गायरी होती है उनमें क्या होती है, एट्रोफी हो जाती है, जिसके कारण जो ब्रेन है वो प्रॉपरली तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। जब ब्रेन प्रॉपरली तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है तो उसके कारण पर्सन में किसी भी पर्सन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी या फिर याद करने की जो एबिलिटी है और जिसकी जो प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, यानी कि उसकी जिसके कारण उसकी लगातार मेमोरी लॉस देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉज क्या है, पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज क्या होती है, पार्किंसन डिजीज ब्रेन की एक ऐसी डिजीज होती है जो कि मेनली किसी भी पर्सन के मूवमेंट को अफेक्ट करती है। जब किसी पर्सन के मूवमेंट अफेक्ट होंगे तो इसमें पर्सन क्या प्रॉपरली तरीके से अगर हम उसे कोई वर्क करने दें तो वो उनको नहीं कर पाएगा। जब उनको जो वो वर्क नहीं कर पाएगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी डिक्रीज होगी, जिसके कारण पर्सन में लगातार मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉज क्या है, विटामिन डेफिशिएंसी। जब किसी पर्सन में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होगा, उस पर्सन में डिमेंशिया जैसी डिजीज देखने को मिल सकती है। ब्रेन इंजरी, यानी कि यदि किसी पर्सन की ब्रेन में इंजरी हो जाए तो उसके कारण क्या होगा, उसकी जो ब्रेन के जो फंक्शंस हैं यानी कॉग्निटिव फंक्शंस वो भी इम्पेयर होंगे, जिसके कारण पर्सन में डिसओरिएंटेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, इंटेक ऑफ हाई डोज ऑफ एंटी एंजाइटिक ड्रग। यदि कोई पर्सन लंबे समय से एंटी एंजाइटिक ड्रग यानी कि ऐसी ड्रग जो कि एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए देते हैं, यदि ऐसे पर्सन ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं तो उनमें प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस देखने को मिलती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो डिमेंशिया उसके साइन एंड सिम्टम क्या है। तो इन अर्ली स्टेज में उसके साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, यानी कि पर्सन में क्या मिलेगा, प्रोग्रेसिव मेमोरी यानी लगातार मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा। रिसेंट टू रिमोट, यानी कि पर्सन 7 दिन आज उसने क्या किया वो भूलेगा सबसे पहले, या फिर उसने 7 दिन पहले क्या किया उस चीज को भूलेगा, और 1 महीने पहले क्या किया उस चीज को भूलेगा। तो इस प्रकार उस पर्सन की प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या मिलेगा, पर्सनालिटी डिसओरिएंटेशन, यानी कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर में चेंज देखने को भी मिलेगा। डिक्रीज लर्निंग एक्टिविटी, तो जिसके कारण क्या हो, जब किसी पर्सन की बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेगा तो उसके कारण क्या होगा, उस पर्सन की जो याद करने की जो एबिलिटी है वो भी कम
हो जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि डिमेंशिया की लेटर स्टेज में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलती है। तो डिमेंशिया की जो लेटर स्टेज में जो सिम्टम हमें देखने को मिलती है उन्हें हम 4 सिम्टम के नाम से जानते हैं। तो 4 सिम्टम क्या क्या होते हैं? एग्नोसिया, अटैक्सिया, अप्रैक्सिया और अफेजिया। एग्नोसिया यानी क्या होता है? एग्नोसिया क्या एक ऐसा सिम्टम होता है डिमेंशिया का जिसमें पर्सन किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जब ये कंडीशन प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय से हो जाती है या फिर जब ये कंडीशन लंबे समय तक चलती है तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है पर्सन में कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने ब्रदर्स को एंड अपने पेरेंट्स को भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोसोपैग्नोसिया। तो इस सिम्टम को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोसोपैग्नोसिया। तो नेक्स्ट क्या है? अटैक्सिया। अटैक्सिया माने क्या होता है? इसमें पर्सन की जो मूवमेंट है वो इम्पेयर हो जाते हैं, यानी हम किसी पर्सन को कोई भी काम करने के लिए दें तो वो प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाता। यानी कि हम उसे दौड़ने के लिए कहें, चलने के लिए कहें तो वो उस काम को भी, या फिर हम उसे कहें कि तुम इस चीज़ को हमें ला के दो, तो उन काम को भी वो प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्या? अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया क्या है? अप्रैक्सिया डिमेंशिया का एक ऐसे सिम्टम होता है जिसमें द पर्सन इज इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटी। इसमें पर्सन अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जो डेली रूटीन की, उनको भी प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट क्या? अफेजिया। अफेजिया क्या? एक ऐसा लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन किसी भी अदर पर्सन से प्रॉपरली तरीके से ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट सिम्टम क्या है डिमेंशिया के? हम पढ़ते हैं सोशल आइसोलेशन। जब ये सिम्टम डिमेंशिया के, यानी कि अगर किसी पर्सन में एग्नोसिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो उसके कारण पर्सन सोशल आइसोलेशन करेगा, यानी कि अपने आप को सोसाइटी से दूर रखेगा। नेक्स्ट क्या है? नेग्लेक्ट पर्सनल हाइजीन। और अपनी पर्सनल हाइजीन है उसको भी नेग्लेक्ट करेगा, उसको भी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन थिंकिंग प्रोसेस। और इनके कारण, इन सभी सिम्टम्स के कारण पर्सन में जो थिंकिंग यानी सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डिमेंशिया उसकी डायग्नोसिस क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिमेंशिया की डायग्नोसिस क्या होती है। तो क्या होती है डायग्नोसिस? हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी भी पेशेंट की क्या लेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। उसकी प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। और क्या है? बाय द साइनम सिम्टम। और किसी भी पर्सन को उसके साइनम सिम्टम के द्वारा भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि कहीं किसी पेशेंट में डिमेंशिया के साइनम सिम्टम तो नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है? MMSE। MMSE क्या होता है? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। हम इसमें ब्रेन की फंक्शंस को क्या करेंगे? इसमें हम ब्रेन के फंक्शंस की स्टडी करेंगे, उनको जानेंगे। नेक्स्ट क्या है? MRI। MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। और क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल असेसमेंट। और किसी भी पर्सन को उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्या है? अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो डिमेंशिया उसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार करेंगे। तो डिमेंशिया का मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, एंटी साइकोटिक ड्रग। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे? पेशेंट को एंटी साइकोटिक ड्रग प्रोवाइड कराएंगे। एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होती है? ऐसी ड्रग होती हैं जो कि पेशेंट के सिम्टम्स को, जो कि उसकी डिमेंशिया के आ रहे हैं, उनको रिड्यूस करती हैं। जैसे कि कौन सी ड्रग होती है इनमें? जैसे हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन और जिप्रासिडोल। तो इस प्रकार की हम तो इन ड्रग्स को हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्या है? एंटी डिप्रेशन ड्रग। एंटी डिप्रेशन ड्रग प्रोवाइड कराएंगे। तो एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या होती है? ऐसी ड्रग होती है जो कि डिप्रेशन को कम करती है। तो वो कौन कौन सी ड्रग है? जैसे कि इमिप्रामिनोफ्लोक्सिटिन। तो ये क्या होती है? ऐसी ड्रग होती है जो कि डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट क्या है? एंटी एंजाइटिक ड्रग। तो एंटी एंजाइटिक ड्रग क्या होती है? ऐसी ड्रग जो कि किसी पर्सन की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि एग्जांपल में क्या है? डायजेपाम, मिडाजोलम और क्लोनाजेपाम। नेक्स्ट है एंटी कन्वर्जन ड्रग। तो एंटी कन्वर्जन ड्रग क्या? ऐसे ड्रग्स जो कि किसी भी पेशेंट के सीजर्स, यदि किसी पेशेंट में सीजर्स उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको कम करने के लिए इन ड्रग्स का यूज किया जाता है, जैसे कि फेनिटोन। तो नेक्स्ट क्या है? 50% डेक्स्ट्रो IV। और हम पेशेंट को क्या देंगे? 50%
डेक्स्ट्रो प्रोवाइड कराएंगे उसकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो डिमेंशिया के जो पेशेंट है उसको हम कौन कौन सी थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। तो कौन कौन सी थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे उसको, रिलैक्सेशन थेरेपी। तो पेशेंट को क्या देंगे हम, रिलैक्सेशन थेरेपी, यानी कि उसको कहेगी कि वो योगा करे, और योगा करने के लिए बोलेंगे, उसको मेडिटेशन के लिए बोलेंगे और अदर एक्टिविटीज के लिए बोलेंगे कि वो उनको कैरी आउट करे। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर थेरेपी। और पेशेंट को हम क्या देंगे, बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। और क्या प्रोवाइड कराएंगे, ग्रुप थेरेपी। और क्या प्रोवाइड कराएंगे उसको, फैमिली थेरेपी। पेशेंट को फैमिली थेरेपी भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि जो डिमेंशिया उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। यानी कि हमारे पास यदि कोई डिमेंशिया का पेशेंट आता है तो हम उसको किस प्रकार नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि डिमेंशिया का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, द नर्स आइडेंटिफाई द कॉज एंड इमीडिएट ट्रीट द कॉज। जैसे कि कोई डिमेंशिया का पेशेंट अगर किसी नर्स के पास आता है तो वो क्या करेगी, सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉज को आइडेंटिफाई करेगी कि किस कारण से उस पर्सन में डिमेंशिया उत्पन्न हो रही है, एंड इमीडिएट ट्रीट द कॉज, और जल्दी से उस कॉज को ट्रीट करेगी। नेक्स्ट क्या करेगी वो, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट डू नॉट अलोन। जो नर्स है वो क्या करेगी, बताएगी पेशेंट को कि वो अकेला ना रहे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करेगी, द नर्स शुड रिमूव ऑल शार्प इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पेशेंट रूम। जो नर्स है वो क्या करेगी, पेशेंट के रूम में से जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट, जितने भी नुकीले जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या करेगी, हटाएगी। क्यों हटाएगी, क्योंकि खुद को और पेशेंट को इंजरी से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड काल्म एंड क्वाइट एनवायरनमेंट टू द पेशेंट। और पेशेंट को क्या करेगी, काल्म यानी शांति का और क्वाइट जो कि बिल्कुल ही शांत हो, उस एनवायरनमेंट को पेशेंट को प्रोवाइड करेगी, जिससे कि पेशेंट को क्या ना हो, इरिटेबिलिटी ना हो। इसीलिए नेक्स्ट क्या करेगी, नर्स शुड गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टू द पेशेंट। तो जो नर्स है वो क्या देगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेगी पेशेंट को उसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए। और नेक्स्ट क्या करेगी, नर्स शुड एक्सप्लेन द टाइम प्लेस पर्सन। जो नर्स है वो क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी पर्सन को कि कौन सा टाइम कितने बज रहे हैं और कौन सा प्लेस है, तुम कहाँ हो। वो पर्सन, कोई भी पर्सन उसके सामने खड़ा है तो उससे पूछिए ये कौन सा पर्सन है, क्योंकि मैंने बताया कि डिमेंशिया में वो क्या होता है, मेनली डिसओरिएंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या करेगी, द नर्स शुड मेंटेन द इनपुट आउटपुट चार्ट ऑफ पेशेंट। और जो नर्स है वो क्या करेगी, मेंटेन करेगी कि पेशेंट ने कितना आउटपुट किया और कितना इनपुट किया है। नेक्स्ट, मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट। और पेशेंट के वाइटल साइंस को वो मॉनिटर करेगी, जैसे टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या करेगी, टू इनकरेज द पेशेंट को वर्बलाइज हिज फीलिंग अबाउट डिजीज। और पेशेंट को इनकरेज करेगी कि वो अपनी डिजीज के बारे में अपनी फीलिंग्स को बताए कि उसे उस डिजीज से कितना फायदा हुआ है, कितना नहीं हुआ, या फिर उसमें जो डिजीज है उसके कारण उसमें किस प्रकार की जो सिम्टम है वो और दिखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। और पेशेंट को क्या करें, हेल्थ एजुकेशन, उसकी स्वास्थ्य से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। और क्या करेगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी। तो आज का हमारा टॉपिक डिमेंशिया कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।